गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10 का चैप्टर है जो कि कुछ बच्चों का यूट्यूब में भी आ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, आप देखिए। इस चैप्टर के सबसे पहले फॉर्मूला आप देखो क्या है। पहला फॉर्मूला है, देखो आपको मैं बता रहा हूँ कुछ फॉर्मूला वगैरह, इसमें आप देखो अच्छी तरह से क्या क्या है ना। ए एन बराबर में फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं लिख देता हूँ। क्या होता है, एन टर्म अगर आपको निकालना है, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। स्टार्टिंग से आपको एन टर्म निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे। अगर आपको एंड से आपको चाहिए, क्या दे रखा है, फ्रॉम एंड, इसका मतलब एंड से आपको निकालना है, तो क्या करोगे ना, एल एन इक्वल टू क्या होगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू में डी। इसका अर्थ क्या है ना, अंतिम पद से लास्ट से आपको चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मान लो कैसे, वो मिट जाएगा बाद में, आप परेशान मत हो। 2 4 6 अगर ये एक एपी में है और बाद में 200 है, मैं कहूँगा क्या चाहिए आपको ना, 20th टर्म फ्रॉम द एंड। किससे चाहिए हमें, 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा 200 है इसको हम एन बोल सकते हैं या उसको हम एल बोल सकते हैं। तो अब ए कितना है मेरे पास ना, ए हमारे पास 2 है, डी हमारे पास क्या है ना, A2 माइनस A1, वो समझाऊंगा अभी। 4 में से 2 चला गया 2, तो हमें निकालना क्या है, ALN, मतलब 20th टर्म चाहिए, तो इसका मतलब L20 निकालना है हमें, या A20 निकालना है, A20 निकालना है, तो L माइनस N माइनस 1 इंटू में D। L की जगह पर क्या लगाना है, 200, N की जगह पर क्या लगाना है, 20 माइनस 1 इंटू में 2। तो इसको सॉल्व करके ये देखो आपका AN हो गया मेरा L हो गया 200, तो A20 हो गया L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। तो इससे करोगे तो आपका ये आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया, समझ में आ गया, तो ये मैं आपको बता दिया। अब आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पे ना, LN, अच्छा AN इक्वल टू क्या होता है ना, AN का फॉर्मूला भी एक और देख लो, SN माइनस SN माइनस 1। ये जो दे रखा है बेटा 1 ऊपर दे रखा है, थोड़ी सी ये मिस्टेक दे रखा है, तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने आपको बता दिया। जैसे मैं आपको बताऊंगा, मुझे A4 चाहिए, मुझे क्या करना है, जैसे मुझे A4 चाहिए, तब मैं S4 में से मुझे S3 निकालना है। S4 का मतलब क्या है ना, A1 A2 A3 A4। S3 का मतलब क्या होता है, A1 A2 A3। तो अगर मैं माइनस करूं तो आपका ये हो जाएगा। और आगे फॉर्मूला देखो, व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर नोन। अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म दे रखा है, अगर लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं L या AN, क्या बोलते हैं L और AN बोलते हैं लास्ट टर्म को। तो अब आपका क्या करते हैं, SN इक्वल टू क्या होता है, N/2 A प्लस L, ये बात ध्यान देना। और दूसरी फॉर्मूला क्या होता है ना, उसके लिए ना N/2 ये हो जाएगा A प्लस AN, ये आपका हो जाएगा। और इस फॉर्मूला से आप क्या करते हो ना, SN का फॉर्मूला निकाल सकते हो। दूसरी एक फॉर्मूला क्या होती है, देखो दूसरा फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू आप देखो N/2, बड़े बड़े लिख देता हूँ, समझ में दिखाई देगा आपको। ऐसे वो लिखा हुआ है लेकिन दिखेगा नहीं, तब भी बता देता हूँ। SN इक्वल टू N/2, इधर आपका आ जाएगा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ये एक दूसरा फॉर्मूला है, इसको भी आप पढ़ लेना, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा N/2, इसके N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, हो गया आपका सेकंड फार्मूला है। ठीक, चलिए नीचे लिख देंगे। और तो आगे और देखते हैं और क्या करना है। तो फॉर्मूला क्या क्या आपको पता लग गया ना, एक पता लग गया आपको AN, आपको क्या पता लग गया ना, आपको पता लग गया AN के लिए पता लग गया, AN का बारे में पता लग गया। और दूसरा क्या पता लग गया आपको, AN का पहला फॉर्मूला आपको AN पता लग गया, दूसरा आपका लास्ट टर्म से पता लग गया LN और AN पता लग गया, तीसरा आपको पता लग गया आपको SN पता लग गया, चौथा क्या आपको लग गया, SN पता लग गया। वो सारे फॉर्मूला मैं बता दूंगा आपको ये राइट साइड में दिख रहा है अच्छी तरह से, इसमें बता देता हूँ। मैंने क्या बताया, दोबारा आप नोट आउट कीजिए ना। ए क्या होता है आपका ना, फर्स्ट टर्म, क्या होती है फर्स्ट टर्म, ये लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है। यहाँ क्या होती है ना, आप देखिए ना, ये AN क्या दे रखा है ना, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। दूसरा क्या है
ना फ्रॉम द एंड से निकालना है एल माइनस, ये 1 नहीं है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन का फॉर्मूला तीसरा क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये -1 ऐसे नहीं है, एस माइनस 1 ऐसे लिखो, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। थोड़ा बहुत मिस्टेक प्रिंटिंग में हो गया है यहाँ पे, सपोर्टिंग मटेरियल जो गवर्नमेंट बनाया है, कोई बात नहीं। उसके बाद एस एन क्या होता है, n/2 a प्लस 1 नहीं है, ये भी l है, l क्या होता है, लास्ट टर्म, और एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला ये भी है। तो ये चारों फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 और 4। उसके बाद हम आते हैं डी कैसे निकालें। डी का मतलब क्या होती है, मैंने क्लियर कर दिया। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहेंगे ना, कॉमन डिफरेंस जो होता है, सॉरी इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका जो होती है वो आपका डी होता है ना। ये इस तरफ आपको थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा, इसमें दिखाई देगा आपको, ये देखो डी, ये डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आपको आ गया डी इक्वल टू टी एन माइनस टी एन माइनस 1। टी एन का मतलब क्या होती है, टी एन और ए एन, टी एन और ए एन। जैसे 5th टर्म में से 4th टर्म माइनस करूँगा वो मेरे डी आएगा। अगर मुझे A10 में से A9 माइनस करूँगा वो मेरे डी आएगा। अगर मुझे A25 में से A24 माइनस करूँगा वो मेरे डी आएगा। ये सभी जो होता है डी है ना, वो आपको ध्यान देना, ये सब डी के लिए। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होती है, कॉमन डिफरेंस, इन दोनों बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। या उसमें भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना, an माइनस an माइनस 1, ये क्या निकलेगा, ये डी। an मतलब जैसे ये 5th टर्म है और n माइनस 1 क्या हो गया, 4th टर्म है, दोनों को माइनस कर क्या मिल गया, डी मिल गया, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको इसको देखना है। और आगे देखो क्या होती है ना, अगर हमें एक जनरल टर्म लिखना है, क्या लिखना है, जनरल टर्म लिखना है, किसकी, एपी का जनरल टर्म। तो पहला टर्म क्या हो गया, A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5। ए को क्या बोलेंगे, A2 को A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा क्या होगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2D हो जाएगा। चौथा क्या होगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 3D हो जाएगा। 5th टर्म क्या होगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 4D। तो ये हो गया जनरल टर्म, हो गया जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी का साधारण पद हो गया, ठीक है बेटा। आगे आप देखिए क्या होता है ना, एक और चीज देखो आप यहाँ पे, अगर ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी आर इन एपी, अभी मैं बताऊँ, देखो 2 4 6 ये तीनों एपी में हैं, तो क्या होती है, मैं 6 में से 4 को माइनस करूँगा, जितना होगा 6 में से 4 को माइनस करूँगा उतना ही होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। उसी प्रकार अगर हमारे पास ए बी और सी तीनों क्या है, एपी में हैं, तो मैं क्या करूँगा, बी में से ए को माइनस करूँगा, बराबर में सी में से बी को माइनस करूँगा। अब आप देखो ये b माइनस में इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस, तो b और b 2b इक्वल टू c प्लस a। तो इम्प्लाइज में अगर मैं लिखूंगा b, मिटा देता हूँ बेटा दोबारा, आपको जगह नहीं है। देखो अगर a b c तीनों किसमें, एपी में है, तो b में से a को माइनस करूँगा वो d होगा, और c में से b को माइनस करूँगा d होगा, ठीक है। अब क्या होगा, b और b मिलकर कितना हो गया, 2b, ये माइनस था उधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये b कितना हो जाएगा ना, c प्लस a डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो गया। ये जो लिखा है b इक्वल टू c प्लस a बाई 2, बहुत जगह ये काम आता है, क्यों, इसको ध्यान देना है आपको इस चीज़ का। और आगे हम आते हैं छोटी छोटी चीज़ें, एक ये जरूरी है, ऐसे तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी अगर हमें एज्यूम करना है, क्या है ना, लीजिए ऐसे 3 टर्म्स है, तीनों टर्म एपी में हैं, उनका जोड़ दे रखा है 32 है, तो आप जब तीनों टर्म देगा उसको लेट क्या करोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर 4 टर्म दे रखा है तो क्या ले लोगे, a माइनस 3d और a माइनस डी, फिर a प्लस डी, a प्लस 3d। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा ना, कॉमन डिफरेंस जो d है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसमें ना, 2d। इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2d। अगर 5 टर्म होगा तो क्या होगा, a माइनस 2d, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो बच्चों आप लोग, a माइनस डी, a और a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, आप अगर चाहते हो तो इसको आप बड़ा कर देता हूँ मैं, ये देखिए आप, ठीक है, ये आप देखिए क्या है। अगर 3 टर्म दे देगा, तीनों टर्म देगा, तो क्या करेंगे तीनों टर्म के लिए, एक होगा आपका a माइनस डी, a माइनस डी, क्लियर कर रहा है उसको,
ए माइनस डी, एक हो गया ए प्लस डी, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा डी। 4 टर्म दे देगा ए माइनस 4d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d, नहीं दे रखा है। 5 टर्म हो जाएगा 5 टर्म ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, इससे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d। तो उस प्रकार आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कहोगे इसमें 2d क्यों आया, क्यों 2d, आपको इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2d आएगा, ठीक है, इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो 2d। तो ये जो आपको बताया पूरे फॉर्मूला आपको आ गया, किस पे आ गया ये ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आ गया। चलिए मैं इसमें क्वेश्चंस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, इसको मैं हटा के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, आप देखिए अभी, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूला हमने लिखवा दिया एपी में, तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। दूसरी फॉर्मूला हमने क्या लिखे, ए एन बराबर में एल माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये क्या होगा फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड से आपको चाहिए कुछ, ठीक है। तीसरा क्या होता है एस एन बराबर में एन बाई 2 इंटू में ए प्लस एल, या उसको और भी लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो ना, एन बाई 2 और ए प्लस ए एन, ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। और चौथा फॉर्मूला आपको क्या करना है ना, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला मैंने क्या बताया ना, डी बराबर में ए एन माइनस ए एन माइनस 1, और आप लिख सकते हो A5 माइनस A4, और क्या लिख सकते हो ना, A100 माइनस A99, दो टर्म को माइनस कर दो आ जाएगा। 6 क्या बताया मैंने, AN बराबर में और एक फॉर्मूला आपको बताया SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है ना, ये आप ध्यान देना, ये सब चीज़ आप लिख सकते हो, ये जो आपको बताया गया। 7 के लिए क्या था देखो, 7 के लिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी, क्या लिखोगे आप, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, टर्म ऑफ एन एपी, वो क्या था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस टाइप का आपको बताया गया। सो ये हो गया आपका 7, ये मेन है। और 8 क्या बताऊं, 8 के लिए जगह नहीं है, यहाँ बता दिया। 8 फॉर्मूला क्या होगा, अगर ए बी सी आर इन एपी, अगर ये आर इन एपी, अगर वो एपी में है तो क्या होगा आपका ना, 2b इक्वल टू या b इक्वल टू ना a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये ध्यान देना, ये भी मैंने बता दिया था आपको, ये वाला, ठीक है। ये तो 8 फॉर्मूला है ही है। और 9 में क्या है, अगर 9 में देखो थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा, अगर 3 टर्म लेना हो तो ऐसे ले लेना, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इतना नहीं आता आपका। 4 टर्म ले लेना है, a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस क्या ले लोगे d और a प्लस 3d, ऐसे आपको लेना है। 5 टर्म लेना हो, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, 5 टर्म हो जाएगा। ये कब लेते हैं, अब आएगा कि द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी इक्वल टू 32, ठीक है। द फर्स्ट टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज द 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म, फाइंड द एपी, तो वहाँ आपको ऐसे मानना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया। अभी मैं जिनको कुछ नहीं आता, एपी में कुछ नहीं पता, तो वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, वो देख लो आप लोग। अच्छा ठीक है, देखो मैं हटा दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लोगे। आगे देखो, एग्जाम्पल देते हैं कि कब कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, कब कैसे लगाएंगे। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन 2 + 4 + 6 प्लस 200, ये थोड़ा सा टफ हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा 2 4 6 क्या हो गया, 200th टर्म, 200वां पद निकालना है। तीसरा क्वेश्चन हो गया 2 4 6 200, फाइंड n, फाइंड द टर्म, कितनी टर्म 200 हो जाएगा, ठीक है। चौथा हो गया आपका 2 4 6 हो गया, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इसमें ये दे दिया उसी प्रकार की आ जाएगा जैसे 100 टर्म आ जाएगा।
इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आ जाएगा 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 इक्वल टू दे दिया 2200। एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको, फाइंड n, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, और 6 में दे दिया, 2 दे दिया, गैप दे दिया, 6 दे दिया, गैप दे दिया, और इस टाइप का आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स, n कैश ब्लैंक्स। चलिए देखो, ये कुछ क्वेश्चन है, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ए क्या है, डी क्या है, क्या निकालना है, तब तक सवाल नहीं कर पाओगे। क्या देखो, पहले में फाइंड द सम देगा, फाइंड द सम, फॉर्मूला क्या है, क्या इसके बीच में कोई गैप है, नहीं है, क्या ये एपी में है, बिल्कुल है। तो क्या करना क्या है, एस एन का 2 फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है एस एन का ना, n/2 a + l, बहुत बढ़िया। दूसरी क्या इसमें एस एन में क्या सभी चीजें हैं, एस एन का फॉर्मूला देखिए, एस एन का फॉर्मूला क्या होती है, ऊपर से आपको दिख नहीं रहा है बेटा, नीचे लिख दिया a + l। अब आप देखियो इस फॉर्मूला के लिए क्या क्या आपको दिखेगा, क्या मेरे पास a है, बिल्कुल है, a फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं। क्या मेरे पास l है, बिल्कुल लास्ट टर्म में l है। क्या मेरे पास n है, नहीं है, तो क्या करोगे, n को निकालना पड़ेगा। n को कैसे निकालोगे ना, क्योंकि इसको बोलते हैं an या उसको बोलते हैं l। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला लगाओगे, an = a + n - 1 × d। d कहाँ से निकलेगा, 4 में से 2 चला गया, ये मेरा हो गया 2, ये तो d कितना हो गया 2, ठीक है। a कितना हो गया 2, a भी हो गया 2, d भी हो गया 2। अब मेरा an हो गया 200, तो n फाइंड आउट करो, फिर फॉर्मूला लगाओ n/2 a + l। कहोगे सर दूसरी फॉर्मूला लगा दें तो, अरे दूसरी फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा जगह कम ले लिया मैंने, कोई बात नहीं। हाँ, दोबारा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द सम ऑफ, तो दूसरी जो फॉर्मूला था Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो बेटा इसमें a तो हमें पता है, d तो हमें पता है, n कहाँ है, n हमें पता नहीं है। वही है, या तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाओ या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन आपको चाहिए होगा n चाहिए होगा, इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले n चाहिए। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे, पहले an में से n को फाइंड आउट करो और उसके बाद आप लगा दो Sn, हो गया। सेकंड में पहचानो ये पूछा क्या है, क्या दे रखा है, 246 200th टर्म निकालना है। इसका मतलब 200th टर्म का मतलब वो हमें n दे रखा है, n दे रखा है 200, 200 n दे रखा है। a मेरे पास कितनी है, a हो गया 2, d कितना है, d मेरे पास 4 है। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या लगाना है, an = a + n - 1 × d। a की जगह पे 2 लगाना, n की जगह पर 200 लगाना, d की जगह पर 2 लगाना, निकल जाएगा आपका। सुनते रहना, अगर आप यहाँ दिख नहीं रहा है तो सुन लेना। क्या बताया मैंने, ये a हो गया मेरा 2, d हो गया मेरा d 2, 4 में से 2 हो गया, d हो गया आपका 2 और n हो गया मेरा 200। अभी मैं पहले एक में कर दिया, फिर दूसरा अलग अलग करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो इसका मतलब क्या है, वहां n पूछा है, a कितना है 2 है, d कितना है 4 में से 2 गया 2 है, ये क्या है an है, ये n नहीं है क्योंकि वो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म पूछा है। नंबर ऑफ टर्म को क्या बोलते हैं, n, तो यहाँ से n निकालना है। यहाँ क्या दे रखा है ना, 2 दे रखा है, a हमें गिवेन है, a हमें गिवेन है, d भी हमें गिवेन है, और ये 100 टर्म क्या है, n भी हमें गिवेन है। हमें निकालना क्या है, a 100 आपको निकालना है, a + 99d हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबको जोड़ के 2200 हो गया, अरे बहुत बढ़िया बात है। a हमें कितना है ना, हमें 2 दे रखा है, d हमें कितना है 4 में से 2 हो गया बेटा 2 आ गया, Sn मेरा कितना है, Sn मेरा हो गया 2200 हो गया। तो आप फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला लगाओगे ना, कोई सही फॉर्मूला लगा दो, Sn = n/2 और 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 × d, ये लगा दो आप, क्योंकि इसमें a भी दे रखा है, d भी दे रखा है और Sn भी दे रखा है, तो आपको सिर्फ n निकल जाएगा। कहोगे क्या हम दूसरा ना निकाले, दूसरा निकालोगे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगा। अगर हम निकालोगे Sn = n/2 a + l
ए प्लस एल, उसमें क्या दिक्कत होगा, एन भी आपको गिवन नहीं है, एल भी आपको गिवन नहीं है, फिर आपको दिक्कत होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, ये वाला मत लगाइए, ये लगाओ, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। डी हमें गिवन है, ए हमें गिवन है, एस एन हमें गिवन है, बचा सिर्फ एन, वो निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे तो मैं मिटा देता हूँ, ज़्यादा खिंचपिच हो गया बेटा, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दिया। देखो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप देखिए। ठीक है, अगर मैं आपको बताया जैसे A7 और A5 के बीच में जो A7 A5 से कितनी बड़ा है ना, 22 बड़ा है, तो मैंने क्या करा, A7 माइनस A5 इक्वल टू 22। एक फॉर्मूला और लिख लेना, क्या लिख लोगे, A के माइनस AN है ना, या N के, या उसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, कैसे बता रहा हूँ देखो, आप दूसरा भी ऐसे यूज कर सकते हो, कैसे ना, दूसरा आप इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है आपको देखो, जैसे मैं बताऊंगा AN माइनस AK इक्वल टू N माइनस K इंटू में D। दोबारा देखो, अगर A17 A12 से कितनी बड़ी है, 20 बड़ा है, तो क्या करोगे, N मेरा क्या है ना 17, K मेरा कितना है 12 इंटू डी बराबर में 20, तो आपको आ जाएगा 5D इक्वल टू आपका 20, इम्प्लाइज में D कितना आ जाएगा, वो आपका 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4, ये आपको आ जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, A17 का होता है A प्लस 16D, फिर उसमें माइनस करो, A12 का क्या होगा, A प्लस 11D इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। फिर आपको क्या करना है ना, यहाँ A प्लस 16D प्लस माइनस माइनस करो, प्लस माइनस माइनस करो, कितना आ जाएगा 20। ये D और D कट जाएगा, A और A कट जाएगा, 16 में से 11 गया, कितना हो जाएगा ना 5D इक्वल टू आपका 20। तो इम्प्लाइज में D कितना हो जाएगा, 20 में से 5 को डिवाइड करोगे, वो आपका 4। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला लगा के इधर भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मतलब कभी कभी आते हैं D फाइंड आउट करने के लिए, अगर दो लगातार टर्म दे दिया, A4 दे दिया आपका 22 और A3 दे दिया आपका 17, तो वो तो आसान है, D बराबर में A4 माइनस में A3, तो 22 में से 17 चला जाएगा आपका 5, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो इस टाइप का आप सवाल कर सकते हो। ये क्या था ना, दो अलग अलग टर्म हैं जिनकी डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा, या द 7 टर्म इज एक्सीड 22 इन द 5th टर्म, तो आप A7 माइनस A5 इक्वल टू 22 कर सकते हो। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन देखो आपका, फाइंड 5th टर्म ऑफ एन AP, देखो फाइंड 5th टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, 5वां टर्म चाहिए जिसकी nवां टर्म दे रखा है। इसका मतलब क्या गिवन है आपके पास ना, आपको गिवन है AN इक्वल टू 3n माइनस में 5, और निकालना क्या है 5th टर्म, तो आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, जहाँ पे n दिखेगा, जहाँ पे n दिखेगा वहाँ पे आपको 5 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा 5 3 जहाँ 15 माइनस में 5 इक्वल टू आपका 10। तो क्या होगा ना, इसकी जो 5th टर्म होगा वो आपका कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गया, बहुत जल्दी जल्दी, ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल देख के करोगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया, मुझे उम्मीद है कि आप पहला क्वेश्चन कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो आपका क्या था, सेकंड क्वेश्चन आपके आते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अरे इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है ना, 2 + 4 + 6 ऐसे करके 10 दे रखा है ना, 10, तो n कितना होगा ना, यहाँ तक 10th टर्म, 10वां पद तक लेना है आपको, 10th टर्म। तो a कितना हो गया बेटा 2 हो गया, d कितना हो गया ना 4 में से 2 चला गया 2 हो गया, n कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया। Sn का फॉर्मूला क्या होता है अभी लिखवाया, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू में d, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो, नहीं कर देना। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको निकल जाएगा, आप बड़े प्यार से कर सकते हो, निकल गया। ठीक है, ये आपका हो गया। तीसरा क्या हो गया आपका, देखो क्वेश्चन आ गया समझ में, क्या था ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। इवन नंबर लिख दिया मैंने, तो a पता है मुझे, d मुझे माइनस कर दिया इससे, और ये जो 10 है वो मेरा क्या है, वो मेरा n है। ये फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना, वो भी करना है, वो आप कर सकते हो बेटा।
आगे हम आते हैं तीसरी क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, राइट द nth टर्म ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर का n टर्म निकालो, n टर्म। ठीक है, तो क्या होता है ना, ओड नंबर होता है 1 3 5 7, ये n ओड नंबर चाहिए, nth टर्म निकालना है, nth टर्म। ठीक है, तो अब देखो n टर्म के लिए क्या करना है, a मेरा कितना है ना 1, d मेरा कितना है 3 में से 1 गया 2, और n तो मेरा n है ही है क्योंकि n टर्म निकालना है। तो a n का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a मेरा 1 हो गया, n तो मेरा इंटू 1 इंटू d हो गया मेरा 2। तो क्या बच गया 1 प्लस ये 2n माइनस में 2, तो 2n तो 2n है, तो 2 में से एक चला गया 1, तो आपका हो गया 2n माइनस 1। तो n इवन नंबर अगर n ऑड नंबर हो जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा ना 2n माइनस 1, क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। कुछ नहीं करना है, करना क्या है, n का फॉर्मूला लगा देना आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे करते हैं ना, राइट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स, ध्यान देना बेटा, n नेचुरल नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो। अगर कोई ऐसे शुरू से आता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, n नेचुरल नंबर का अगर आपको निकालना है फॉर्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। कैसे हुआ बताओ ना, 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर मैं कहूँगा n टर्म तक है तो मेरा a कितना हो गया ना 1, d कितना होगा 1, और n कितना होगा, तो n तो है ही है, ऐसे निकल टू क्या हो जाएगा ना n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n कितना हो गया, n तो पता ही नहीं है, 2 इंटू 1 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना हो गया 1। तो n बाई 2 इंटू में इधर 2 प्लस में इधर n माइनस में 1, तो क्या बच गया, 2 में से 1 गया बेटा 1 हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ, हाँ बढ़िया। तो अब हो गया आपका कितना है ना n इंटू ये n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने डायरेक्ट भी लिख दिया था यहाँ पे। तो जैसे कोई कहेगा 1 से 100 तक का जोड़ कितनी है, अगर कोई कहेगा 1 प्लस 2 प्लस ये 100 तक कितना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 ये लगा देना। ठीक है, तो उसी प्रकार के कोई भी n अगर आपको दे रखा है नेचुरल नंबर है तो इनका जोड़ क्या होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। या तो निकाल लो, अगर आपको नहीं ऐसे याद होगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा हम आते हैं, क्या हो जाएगा, फाइंड द सम हो गया, फोर्थ हो गया बेटा। फिफ्थ, राइट द सम ऑफ, देखो राइट द सम ऑफ n इवन नंबर्स, n इवन नंबर्स। इसकी फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, लेकिन आप लिख लो 2 प्लस 4, कितना याद करोगे, क्योंकि फॉर्मूला तो इसमें लिखना नहीं चाहिए। ये n इवन नंबर है, a मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 5, a हो गया मेरे पास 2 है, d हो गया 4 में से 2 चला गया बेटा 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो गया, n तो मेरा n है ही है, तो मुझे Sn इक्वल टू क्या होगा n बाई 2 ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो क्या होगा n बाई 2 और 2 4 हो गया, 2n माइनस में 2, तो इसमें क्या बच गया n बाई 2, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा प्लस में 2n प्लस 2n प्लस 2, तो 2 कॉमन ले जाऊंगा, तो 2 कॉमन ले जाऊंगा तो क्या होगा n प्लस 1, तो ये दोनों चले गए गाँव, तो बचा कितना n इंटू n प्लस 1। तो आप ये सब जो एक नंबर वाला क्वेश्चन है, इतना टाइम आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा उसको याद कर लेना कि जो इवन नंबर होती है द सम ऑफ इवन नंबर n इवन नंबर, तो उसके लिए होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है ना, ये याद करना। अगर आपका क्या होती है ओड नंबर होती है, आपने पता होगा, आपने पढ़े हो 8वीं क्लास में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, जितना नंबर है 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर होती है इक्वल टू 16। उसी प्रकार का जितना नंबर होगा, अगर सम ऑफ ऑड नंबर, यहाँ पे अगर इवन नहीं दे दिया, अगर यहाँ ऑड नंबर दे देता ऑड नंबर, तो क्या करते हैं उसके रिजल्ट होता है n का स्क्वायर। इवन नंबर है तो उसका आंसर हो गया n इंटू n प्लस 1। इस टाइप का आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अब बातें करोगे उसमें रिकॉर्डिंग भी होगा। ठीक है, अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ तक आ जाते हैं। हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। फाइंड द n टर्म ऑफ द AP। अच्छा, AP में n टर्म पूछा है, तो बेटा ये पहला वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है वो मेरा क्या है a है, d क्या है a2 माइनस a1। a2 कितना है ना -15, माइनस में क्या हो जाएगा -10,
तो आपको कितना हो जाएगा बेटा ना -15 प्लस में 10, तो -15 ये बड़ा है तो मैं -5 लगा दिया। ये मेरा क्या हो गया डी। ए मेरा कितना है ना -10। पूछा क्या है फाइंड द nth टर्म। अरे nth टर्म में तो an लगा दो, an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये लगा दोगे आपको समझ में आ जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मुझे पता है, d मुझे पता है, n की जगह पर n लगा दो, निकल जाएगा, आ जाएगा। समझ में आ गया आपका? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा ये जो कॉमन डिफरेंस इसको क्या बोलते हैं डी, तब से तो निकालते हुए आ रहे हैं। A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो देखो पहले वो मिक्स फ्रैक्शन को क्या करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर दो, कितना हो जाएगा या इससे माइनस करो 2 4 2/9 माइनस में 4 1/9, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, देखो 4 में से 4 क्या चले जाओगे, या तो ऐसे मल्टीप्लाई करके कर दो या तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। कैसे ना 2/9 38/9 माइनस 37/9 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/9। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरी मेथड 4 में से 4 चला जाएगा 0, बचा कितना, ये माइनस कर दो 2/9 माइनस 1/9 इक्वल टू आपका बचेगा 1/9। ये तो ये मेरा क्या आ गया डी आ गया, ये भी मेरा क्या आ गया डी आ गया। इसको मैंने क्या करा ना मिक्स फ्रैक्शन करके करा, इसमें क्या करा डायरेक्ट मैंने इससे इसे माइनस कर दिया, इससे ये माइनस करता, इससे ये माइनस करके पूरा लिख देता, लेकिन मैंने ऐसे करा। और ध्यान देना ऐसे भी होता है बेटा, देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ 3 2/9 माइनस 1 2/, अब मान लो कि यहाँ पे ओके थोड़ी सी बेक करना। अच्छा इसमें क्या करना है 2/9 ऐसे, तो क्या करना है 3 में से 1 चला गया 2 बच जाएगा 2, और 2/9 चला गया कुछ नहीं 2 है। छोड़िए जो आपको ठीक लगे आप उसी हिसाब से करना, जो आपको जिसमें आप अभी तक सीखे हो उसी से करना, अलग मेथड से नहीं करना, ठीक है। ये आपका हो गया। क्या था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी व्होज एन टर्म इज एन 3n + 7, ठीक है। तो उससे क्या करना है हमें, दे क्या रखा है ना, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ठीक है, ये हमें कॉमन डिफरेंस निकालनी है, इसका मतलब डी निकालना है। एन टर्म दे रखा है तो आपको पता है डी इक्वल टू क्या होता है ना an माइनस an-1। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वहाँ जहाँ an था an-1 लगा दूँ, n माइनस an-1 लगाऊँ तो क्या हो गया an की जगह पर 3n प्लस में 7 माइनस में n-1, जहाँ पे n था n-1 लगाऊंगा तो 3 × n-1 प्लस में 7। इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 3n प्लस में 7 प्लस माइनस, पहले मल्टीप्लाई कर दो, पहले उसको सॉल्व कर दो, माइनस में 3n माइनस में 3 प्लस में 7। तो आपका क्या बच गया इसमें 3n प्लस में 7, और ये 3 प्लस माइनस माइनस हो गया 3n, और ये 4 था -4 हो जाएगा। 3n और 3n प्लस माइनस कट गया तो बचा आपका 3। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो आपका क्या आ गया 3 आ गया। फॉर्मूला क्या लगाया ना an माइनस an-1। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे an टर्म के रूप में दे रखा है, ठीक है। उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A8 माइनस A4 फॉर द फॉलोइंग एपी। अच्छा A8 माइनस A4, ठीक है, इसको मैं सारे मिटा दिया, क्लीन कर दिया मैंने, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपका आया, इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करता हूँ, दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन दे दिया। सॉरी इसमें पेन सिलेक्शन आया, क्लीन कर दिया। देखो क्या करना है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा होगा आपको दिखेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A8 माइनस A8 माइनस A4 A8 माइनस A4 A8 माइनस A4 फॉर द फॉलोइंग एपी। अरे एपी में मैंने अभी बताया, क्या बताया ना an माइनस AK इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला n माइनस k इंटू में d। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉर्मूला होती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या देखो A8 और ये, तो d कितना, तो n माइनस k, तो n कितना है मेरे पास 8 है, तो 8 माइनस में k कितना है मेरे पास 4 है, इसको मैंने n माना, ये मेरा n है ये मेरा k है।
तो n माइनस के 4 हो गया। और d मेरा कितना है इसमें से, d ना 9 में से 5 को माइनस कर दूंगा, 9 माइनस 5 इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, तो इधर आपका 5, तो 4 इंटू 5 ये आपका आंसर हो जाएगा 20। कितना आंसर हो गया 20, तो 20 भी ईयर आंसर। किसका आंसर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या पूछा है ना, इसमें पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू पूछा है A8 माइनस A4। दूसरी मेथड भी होती है, दूसरी मेथड क्या है आपके पास भाई, पहले A8 निकालो, A8 निकालो, A प्लस 7D उसकी वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा। फिर आप A4 निकालो, A प्लस 3D, कहाँ से आ रहा है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आ गया। फिर इसमें से इसको माइनस करो, वो आएगा, या तो डायरेक्ट जैसे मैंने बताया वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं इसमें 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और हैं, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A16 फॉर द, ये वैल्यू दे रखा है। इसमें तो सिंपल है, निकालना क्या है A16, an का फॉर्मूला लगाना है आपको, an का फॉर्मूला लगाओगे, देखो इसमें बड़ा सा दिखाया मैंने। क्या करना है इसमें ना, हमें क्या a दे रखा है, हमें a बिल्कुल दे रखा है, कितना a ना -10, ये मेरा a। d कितना है ना A2 माइनस में A1, तो कितना हो जाएगा ना -12 प्लस में 10 इक्वल टू हो जाएगा -2। और निकालना क्या है A16, A16 का मतलब क्या होता है, A16 इक्वल टू होगा A प्लस 15D। A कितना है मेरे पास ना, A तो मेरे पास है गया -10 और प्लस में 5 इंटू में D कितना हो गया मेरे पास -2, तो -10 इक्वल टू हो जाएगा -20। तो इसकी जो आंसर होगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A16, इसका आपका हो जाएगा -20 आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो इस टाइप का आपको करना है जो मैंने आपको बताया। आगे हम देखते हैं एक आधे क्वेश्चन और ले लेंगे, ज़्यादा इसमें वीडियो को लंबा नहीं करना है। चलिए और क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फटाफट मैं समझा दूँ आपको। एक 3 टर्म दे रखा है, 3 क्या दे रखा है आपको ना, आपको दे रखा है 3k माइनस 2 5 आर इन AP। मैंने अभी बताया कि अगर 3A B C अगर AP में है तो क्या होगा ना, B इक्वल टू A प्लस C डिवाइडेड बाई 2। ये वाला लॉजिक, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आपको आ जाएगा। ये B लिखा है B, तो B क्या है यहाँ पे k माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू A मेरा हो गया 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर दो, क्या सॉल्व करोगे ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k माइनस 4 इक्वल टू 8 इम्प्लाइज 2k इक्वल टू, ये माइनस था इधर प्लस हो गया 12, k इक्वल टू 6। तो k का मान क्या आ गया 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान हो गया 6। कैसे आया ना, फॉर्मूला लगाना मैंने b इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगाया, वो आपका हो जाएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ जैसे ये 11th है इससे बिल्कुल 12th है। क्या करना है, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म दे रखा है आपको, बिल्कुल ठीक है, वो आपको ध्यान देना, इसमें बताया बिल्कुल। ये मेरा हो गया A, मान लो इसको मैंने मान लिया A, ये मेरा हो गया B, ये मेरा हो गया C। फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला, 2B इक्वल टू A प्लस C, और ये लगाओगे B बराबर में A प्लस C डिवाइडेड बाई 2। अरे बेटा अगर बिल्कुल भी कुछ थोड़ा बहुत भी आता होगा समझ जाओगे, तो कुछ है ही नहीं इसमें, सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है, आगे हम आते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। डिटरमाइन द 36 टर्म ऑफ द AP, है ना, वो फर्स्ट 2 टर्म आ रही है। अच्छा, फर्स्ट 2 टर्म दे रखा है, फर्स्ट 2 टर्म का मतलब दे रखा है, क्या दे रखा है, फर्स्ट 2 टर्म। देखो पहला टर्म फर्स्ट 2 टर्म दे रखा है, ठीक है, तो फर्स्ट 2 टर्म का मतलब हो गया, पहला टर्म क्या दे रखा है ना, पहला टर्म दे रखा है आपका -3, और A2 दे रखा है आपका A2 बराबर में 4। क्या दे रखा है, A2 आपको दे रखा है 4, A2 आपको क्या दे रखा है 4 दे रखा है। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ। हाँ, तो क्या क्या दे रखा है इसमें जो आपको दे रखा है ना, A दे रखा है हमारे पास, A दे रखा है हमारे पास, A दे रखा है A इक्वल टू -3 और A2 इक्वल टू 4। A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस D इक्वल टू 4। A मेरा -3 है और D मेरा दे नहीं रखा है, इक्वल टू 4, D इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो A मिल गया मेरा -3, D मिल गया मेरा 7। अब निकालना क्या है मुझे ना, 36 टर्म। तो A, अब यहाँ लिख देता हूँ, A 36 बराबर में क्या होगा, A प्लस 35D। ये 35 कहाँ से आ रहा है, A प्लस n-1 इंटू D।
तो ए पता लग गया, ए का वैल्यू डी का वैल्यू लगा दूंगा, ये मुझे मिल जाएगा। ठीक, तो आपका ये 13 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया, 13 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें से और जो क्वेश्चन है कम से कम 50 क्वेश्चन 40 to 50 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। और ये सिंपल है तो आप उसको ध्यान देना। अगर आप चाहोगे दोबारा क्या करते हैं, इसकी फॉर्मूला मैं आपको बता दिया, तो देखो थोड़ा सा मैं उसको रफली थोड़ा सा बता दूँ आपको कि इसकी क्या है, इसकी जो बताया गया तो इसकी क्या है, उसको आप थोड़ा सा इसमें समझ जाओ कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला मैंने बताया। तो फॉर्मूला में क्या था ना, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2 मिनट में आप फॉर्मूला देख लो सारे। तो क्या था, ए एन के लिए फॉर्मूला था, ए एन के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला था अगर अंतिम से निकालना है हमें, लास्ट टर्म से हमें लेना है l माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला हमने लिखे थे n/2 a प्लस एल। बार बार प्रैक्टिस करो, एस एन का फॉर्मूला लिखो आप लोग n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अगर कॉन्टिन्यूस हो अगर तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर जैसे 1 से लेके मुझे 100 तक का जोड़ चाहिए उसके लिए कह रहा था मैं। उसके बाद आपका ए एन इक्वल टू क्या होगा ना, एस एन माइनस 1। एक डी का फॉर्मूला होता है a2 an माइनस an माइनस 1। तो ये सारे फॉर्मूला बेटा। और एक फॉर्मूला बताया मैंने an माइनस a k क्या होता है n माइनस k इंटू में डी बताया। अगर a b c अगर एपी में है तो क्या होगा 2b बराबर में a प्लस सी। और मैं लिख सकता हूँ b बराबर में a प्लस सी डिवाइड बाई 2 बताया। एक मैंने बताया कि जनरल टर्म ऑफ एन ए पी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d सो ऑन। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फॉर्मूला जो ए पी का है, हाँ एक a क्या होता है आपका ना, जो फर्स्ट टर्म होती है, क्या होती है फर्स्ट टर्म, पहला जो पद होती है। ये सारे जो आप फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहले तो आपको इन फॉर्मूला को पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आप सवाल करोगे, मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देख सकते हो। ठीक है बेटा।